नमस्कार, आप देख रहे हैं सूजस राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। 41 जिले 41 खबरों में आप सभी का स्वागत करती हूं। इस खास पेशकश में हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रदेश के सभी जिलों की खबरें जो सीधा रखती हैं आप सभी से सरोकार। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मुख्यमंत्री श्री वजनलाल शर्मा ने बुधवार को राजस्थान स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में नई दिल्ली के बीकानेर हाउस में आयोजित 9 दिवसीय राजस्थान उत्सव 2025 एवं राजविका क्राफ्ट फेयर और फूड फेस्टिवल का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने 9 दिवसीय इस राजस्थान उत्सव का मुख्य उद्देश्य दिल्ली एवं देश के अन्य हिस्सों से पधारे लोगों को राजस्थान की संस्कृति, लोक कला और खान पान से अवगत करवाना है। राजस्थान दिवस के अवसर पर प्रदेश को सुरक्षा और सुगमता की सौगात मिली है। मुख्यमंत्री श्री वजनलाल शर्मा ने जयपुर में पुलिस के 150 नए वाहनों का लोकार्पण किया है। मुख्यमंत्री श्री वजनलाल शर्मा का कहना है कि राजस्थान की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है और इन नए वाहनों से पुलिस बल को अत्याधुनिक संसाधन मिलेंगे, जिससे जनता की सुरक्षा, कानून व्यवस्था को और भी मजबूत किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री श्री वजनलाल शर्मा के नेतृत्व में भरतपुर जिले के बयाना कस्बे के चहुमुखी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। बयाना में एक नया रोडवेज बस स्टैंड बनने जा रहा है, जी हां, जिससे क्षेत्र के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। ये बस स्टैंड क्षेत्र के लोगों को बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध कराएगा और उनके सफर को और भी सुगम बनाएगा। हम सरकार ने जो काम किया है, वजनलाल सरकार जो यहाँ घोषणा की है बयाना के बस स्टैंड के लिए, बहुत ही अच्छा काम किया है। और जो ग्रामीण बस सेवा जो प्रारंभ की है, ये बहुत ही अच्छा काम है। यहाँ से जैसे कि बयाना से ब्रह्मबाद होते हुए, नदी का काम होते हुए, सालाबाद निकलते हुए, ये सभी ग्रामीण क्षेत्रों में जो बस का संचालन किया है, बहुत ही अच्छा काम है। बहुत ही नेक काम कर रहे हैं हमारे जो मुख्यमंत्री जी है, बहुत ही अच्छे उसमें चल रहे हैं इस टाइम कि नहीं, अच्छा काम होना चाहिए। खबर अब भरतपुर जिले की वैर विधानसभा से, जहां वजनलाल सरकार द्वारा महिला उत्थान और सशक्तिकरण को लेकर किए जा रहे प्रयास अब रंग ला रहे हैं। बेटियों को आगे बढ़ाने और उच्च शिक्षा दिलवाने के उद्देश्य को लेकर चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अब राजस्थान की बेटियों को मिलने लगा है। भरतपुर जिले की वैर विधानसभा के भुसावर उपखंड की 6 बेटियों को स्कूटी मिली और इस सौगात के लिए इन बेटियों ने मुख्यमंत्री श्री वजनलाल शर्मा का तहे दिल से आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री श्री वजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार महिला सशक्तिकरण को लेकर प्राथमिकता देते हुए कई योजनाएं चला रही है। जी हां, राज्य सखी मेला इसी संकल्प की एक कड़ी है, जहां महिलाओं को अपने हुनर का प्रदर्शन करने और अपने उत्पादों को बेचने का अवसर मिल रहा है। प्रतापगढ़ शहर के सुखाड़िया स्टेडियम में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद और जिला प्रशासन के सहयोग से राज्य सखी मेले का आयोजन किया जा रहा है और इस मेले में 25 जिलों की 55 महिला उद्यमियों ने अपने स्टॉल लगाए हैं। इसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि वे अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सके। मेरा नाम पारस कुमावत है। मैं CLA प्रगति क्लस्टर अर्नोस से, ब्लॉक अर्नोस से हूँ। मेरे समूह का नाम हुरी हनुमान जी है। मैं उजाला महिला ग्राम संगठन से हूँ और मैं यहाँ पे मेले में आई हूँ, जिसमें मैं ये मांडना आर्ट को लेकर के आई हूँ, जो हम इस एक कपड़े के ऊपर गेरुआ कलर करके और उस पर बनाते हैं। इसको बहुत अच्छे से लोग पसंद कर रहे हैं, क्योंकि हमारे मैडम ने, कलेक्टर मैडम ने इसको बहुत ही इंटरेस्ट के साथ इसको आगे बढ़ाया है और बहुत अच्छे से ये मतलब चल रहा है। हम इसको जयपुर तक भी लेके गए हैं, जहाँ हमने CM सर को भी इस गिफ्ट किया है, उनको भी पसंद आया है। इसके अलावा यहाँ जो अपने शिवरात्रि मेले में मैडम जो आए थे, वो उनको भी दिया है, उन्होंने बहुत पसंद किया है। उन्होंने 5 और बनाने का ऑर्डर भी दिया है, जो हम 5 और बड़ी वाली तस्वीर हमने बनाई है। वजनलाल सरकार की चिकित्सा क्षेत्र विकास की ओर और भी अग्रसर है और इसी क्रम में कोटपुतली बहरोड में जिले के एकमात्र एकीकृत राजकीय आयुष चिकित्सालय के लिए आयुर्वेद विभाग ने 45 लाख रुपए का बजट स्वीकृत किया है। अस्पताल प्रभारी डॉक्टर निहाल यादव ने बताया कि नया भवन बनने से मरीजों को बहुत लाभ मिलेगा। बात अब चूरू जिले के राजगढ़ विधानसभा की, जहां मुख्यमंत्री श्री वजनलाल शर्मा के नेतृत्व में अस्पतालों में दिन प्रतिदिन सुविधाओं का लाभ बढ़ता जा रहा है। जी हां, PMO हर्षिता राव ने बताया कि उप जिला अस्पताल सादुलपुर में हड्डी रोग विशेषज्ञ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री वजनलाल शर्मा के कार्यकाल में ट्रोमा सेंटर का सुचारू रूप से क्रियान्वयन हो रहा है। अपने उप जिला अस्पताल राजगढ़ चूरू में अभी हड्डी रोग विशेषज्ञ, न्यूरोसर्जन, फिजिशियन और एनेस्थेटिस्ट, इन सब की सुविधाएं उपलब्ध हैं।
और यहाँ पे मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के तहत लगभग 50 जांचों की सुविधा मिलती है मरीजों को, और मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत 800 लगभग दवाइयाँ निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। मुख्यमंत्री वाउचर योजना चलती है, माँ वाउचर योजना, जिसके तहत जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको मातृत्व सुरक्षा दिवस वाले दिन हम लोग यहाँ पे सोनोग्राफी के वाउचर काट के देते हैं। और मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में अभी मुख्यमंत्री जी ने और ज़्यादा दवाइयाँ बढ़ाई हैं। मुख्यमंत्री जी के इस कार्यकाल में अभी यहाँ पे हमारे यहाँ ट्रॉमा सेंटर 3 महीने पहले सुचारू रूप से चालू हो गया है, और अभी एक नई BPHU लेबोरेटरी बनकर तैयार है, जिससे आमजन को और मरीजों को बहुत ज़्यादा जांचों में फ़ायदा मिलेगा, उनका लाभ वो उठा पाएंगे। और मुख्यमंत्री जो माँ योजना चल रही है उसमें आमजन आराम से सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना निःशुल्क चिकित्सा के क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी अभी और योजनाएं और चालू करने जा रहे हैं, जिससे मरीजों को और गर्भवती महिलाओं को, आमजन को और ज़्यादा सुविधाएं प्राप्त होंगी। राजस्थान सरकार की प्राथमिकता में युवाओं को रोजगार देना है और इसी दिशा में भजनलाल सरकार हर मौके पर बेरोजगार युवाओं को नौकरियां उपलब्ध करवा रही है। और इसी क्रम में झुंझुनू के रोजगार कार्यालय में राजस्थान दिवस सप्ताह के दौरान कैंपस प्लेसमेंट शिविर का भी आयोजन किया गया। हमने कैंपस प्लेसमेंट शिविर का आयोजन किया है और इस शिविर का मुख्य उद्देश्य है कि प्रतिष्ठित कंपनियों को बुलाना और बेरोजगार आशार्थियों को बुलाना। इसमें हमने गुड़गांव मानेसर स्थित सुब्रोस कंपनी और सिक्योरिटी संस्थान की प्रसिद्ध कंपनी ग्रुप 4 G4S को आमंत्रित किया है। और सुब्रोस कंपनी जो मारुति है उसमें AC का मैन्युफैक्चरिंग करती है। और इस शिविर में कैंपस प्लेसमेंट में चूँकि ये रोजगार मेले का छोटा रूप होता है, इसमें हमने इन 2 कंपनियों को ही बुलाया है और इसमें करीब 140 से लेकर 150 बेरोजगार आशार्थी यहाँ पधारे थे और उनमें 27 का प्रारंभिक चयन उन्होंने किया है। और मैं मानता हूँ कि उनके पास अच्छी वेतन थे, अच्छे कार्य के घंटे हैं और शिविर में पधारे हुए बेरोजगार आशार्थियों को अवश्य ही लाभ पहुंचेगा और बेरोजगार आशार्थी भी अधिक से अधिक इन शिविरों में पधारते रहेंगे तो उनकी बेरोजगारी समस्या के निजात पाने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में पशुपालन विभाग द्वारा खुरपका मुंह पका बीमारी को लेकर टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। जी हां, इस योजना के तहत पशुपालकों के घर जाकर पशुपालन विभाग के अधिकारी कर्मचारी खुरपका मुंह पका के टीके लगा रहे हैं। भजनलाल सरकार की इस योजना से पशुपालक लाभान्वित हो रहे हैं, जिसकी खुशी उनके चेहरे पर साफ तौर से नजर आ रही है। अभी नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत खुरपका मुंहपका रोग का टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें हम गोवंश एवं भैंसवंश को 3 महीने से जो ऊपर पशु हैं उनके सबके टीकाकरण किया जा रहा है। जो ये प्रोग्राम ये 2 महीने के लिए चलेगा। ये 18 मार्च से और 17 मई तक ये प्रोग्राम चलेगा। सर क्या उद्देश्य है, कितना फायदा मिलेगा इसमें? ये खुरपका मुंहपका का टीकाकरण है जो हर 6 महीने में करते हैं और पशु में ये रोग आने की संभावना नहीं रहती है फिर यदि टीकाकरण करवा देते हैं तो। और यदि पशु को खुरपका मुंहपका रोग हो जाता है तो उसका प्रोडक्शन काफ़ी कम हो जाता है और यदि कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाए तो पशु की जान भी जा सकती है। तो इसका टीकाकरण हर 6 महीने में हम करवाते हैं और पशुपालकों को काफ़ी लाभ मिलता है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़ने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल खोला गया है। इस पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों का सही तरीके से निस्तारण करने के लिए एक कमेटी भी बनाई गई है। इन आवेदनों का त्वरित निस्तारण करने के लिए सिरोही जिले के रेवदर उपखंड क्षेत्र के सभी ई-मित्र संचालकों और जिला समन्वयक LSP की एक बैठक भी आयोजित की गई। इस बैठक का आयोजन सुबोध सिंह चारण की अध्यक्षता में किया गया। खबर अब उदयपुर जिले के गोगुंदा विधानसभा से, जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के हर वर्ग की समस्याओं को सुनकर समस्याओं का निपटारा किया जा रहा है। इसी क्रम में उदयपुर जिला कलेक्टर श्री नमित मेहता आदिवासी अंचल के गांव में जाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुन रहे हैं, साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ
उन तक पहुंचाने का भी प्रयास कर रहे हैं। और इसी क्रम में जिला कलेक्टर श्री नमित मेहता उदयपुर जिले के गोगुंदा क्षेत्र के मोरवल गांव पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीणों के साथ जमीन पर बैठकर रात्रि चौपाल की। वहीं सीकर जिले के उपखंड अधिकारी श्रीमती मोनिका सामौर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि रात्रि चौपाल में आने वाली समस्याओं का जल्द और सही तरीके से हल किया जाए। उन्होंने कहा है कि अधिकारियों को सभी समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण भी करना चाहिए और हर परिवेदना को गंभीरता से लेकर शीघ्र समाधान करने की भी कोशिश की जानी चाहिए। चलते हैं कोटा की तरफ। कामयाब कोटा और कोटा केयर्स अभियान के तहत बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चलाई जा रही योजनाओं के अंतर्गत डिनर विद कलेक्टर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कोटा जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी ने एक हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों से संवाद किया। इसी मौके पर उन्होंने छात्राओं को पढ़ाई के तरीके, परीक्षा की तैयारी, तनाव कम करने के उपाय और मानसिक संतुलन बनाए रखने और करियर के विकल्पों के बारे में विस्तार से चर्चा की और उनको मार्गदर्शन भी दिया। बात अब बारां जिले के अंता विधानसभा की, जहां औषधीय पौधों की सतत खेती को लेकर कृषि विज्ञान केंद्र अंता में 2 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड और कृषि विकास सहकारी समिति लिमिटेड के द्वारा संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी और प्रोफेसर डॉक्टर DK सिंह ने सरस्वती वंदना के साथ कार्यक्रम का उद्घाटन किया। डॉक्टर सुनील कुमार ने सफेद मूसली की वैज्ञानिक पद्धति से खेती करने पर विशेष जोर दिया और औषधि पौधों के महत्व के बारे में भी जानकारी दी। खबर अब चूरू जिले के तारानगर विधानसभा से। तारानगर की 33 ग्राम पंचायतों में जारी किसान रजिस्ट्री शिविरों में लगभग 25,000 किसानों के द्वारा यूनिक फार्मर ID बनवाई गई है। उपखंड अधिकारी और तहसीलदार की देखरेख में इस शिविर का आयोजन किया गया है। जो किसान किसी कारणवश अपना पंजीकरण नहीं करवा सके थे, ऐसे शेष किसानों के लिए पंजीकरण करने के लिए प्रत्येक गिरदावर सर्किल पर फॉलो अप शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। ये मिला का जो पहले से किसान सम्मान निधि जो मिल रही है वो उसके अनुरूप होगी, कानून के अंतर्गत होगी, तो उसमें वो पैसे आने लग जाएंगे, नहीं कैसे हो जाएगी। ये किसान के फायदा ये हो जाएगा कि जिसकी जमीन के आधार पर ली जाएगी, वो जमीन को प्रमाणित किया जाएगा कि 8 बीघा ज़्यादा है या एक स्टैंडर्ड मानेंगे, जिसके अंदर 10 बीघा करेंगे, 8 बीघा फिक्स करेंगे, उसके ऊपर होगी तो उसकी नहीं मान्य होगी, नीचे होगी चलती रहेगी। ये किसान का फायदा है। भजनलाल सरकार ने विकसित राजस्थान, अग्रणी राजस्थान के सपने को साकार करने के लिए बजट में योजनाओं को लेकर काफी बढ़ोतरी की है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में राजसमंद जिला चिकित्सालय RK में कार्डियोलॉजिस्ट यूनिट शुरू करने की घोषणा की थी और इसी को लेकर आमजन ने खुशी भी जाहिर की। कार्डियोलॉजिस्ट यूनिट शुरू होने से राजसमंद जिले के साथ आसपास के अन्य क्षेत्रों में हृदय की बीमारी से जूझने वाले रोगियों को अल्प समय में बेहतर इलाज RK चिकित्सालय राजसमंद में अब मिल सकेगा। खबर अब अलवर जिले से, जहां मुख्यमंत्री श्री भजनलाल सरकार के निर्देश अनुसार आयुर्वेद शिविर आयोजित हुआ है। ग्रामीणों ने इस शिविर में पहुंचकर बीमारियों की अपनी जांच करवाई और भजनलाल सरकार को तहे दिल से धन्यवाद दिया है। आपको बता दें कि आयुर्वेद डॉक्टर श्री ओमेंद्र मीणा ने ये बताया है कि भजनलाल सरकार आयुर्वेद के प्रचार और प्रसार, जन सामान्य को स्वच्छ जीवन शैली देने और कई बीमारियों से छुटकारा दिलाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। मैं डॉक्टर ओमेंद्र सिंह मीणा, वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, राजकीय आयुर्वेद औषधालय अकबरपुर से। राज्य सरकार के निर्देशानुसार हम 2 माह में एक कैंप लगाते हैं, जिसमें सामान्य बीमारियों के बारे में, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, पेट दर्द, जोड़ों के दर्द, मलेरिया और अन्य जो भी बीमारियां हैं उसके प्रचार प्रसार हेतु और आयुर्वेद का प्रचार प्रसार लोगों तक पहुंचे, इस हेतु हम एक कैंप लगाते हैं, जिसका हमने अभी पिछले दिन आयोजन किया था, जिसमें सभी मरीजों को निःशुल्क दवाएं दी गई। हमारे औषधालय जो भी सप्लाई में आती हैं वो दवाइयाँ निःशुल्क दी गई हैं। और हम चाहते हैं कि जो स्वास्थ्य का बजट है जो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उसको कम कैसे कर पाए, वो आयुर्वेद के माध्यम से हम करना चाह रहे हैं, ताकि लोग बीमार नहीं हों और जल्दी स्वस्थ रहे। इस हेतु हमारे औषधालय में नियमित योगाभ्यास करवाया जा रहा है, ताकि आदमी स्वस्थ ही रहे, बीमारी ना पड़े, ताकि वर्कलोड नहीं बढ़े। बहुत ज़्यादा आजकल हम देख रहे हैं कि हर घर में कोई ना कोई बीमार है, खासकर बुढ़ापे में आने वाली बीमारियां जो जॉइंट पेन वगैरह है, वो हम देख रहे हैं कि 30-40 की एज में शुरू हो रही है। BP शुगर के पेशेंट जो हम 60 साल के बाद में देखते थे, वो अब 30-40-35 के आसपास होने लगे। तो हम इसको स्वस्थ जीवन शैली के माध्यम से और आयुर्वेद के माध्यम से कम करने का प्रयास कर रहे हैं। बात अब
पाली जिले के सुमेरपुर विधानसभा से, जहां सुमेरपुर में राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत 2 दिवसीय योग कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान डॉक्टर पूनिया ने बताया कि आज की तनाव भरी जिंदगी में तनाव मुक्त रहने का योग ही एक माध्यम है, यानी कि शरीर के स्वस्थ और मानव कल्याण के लिए हमें रोज योग अभ्यास करना चाहिए। वहीं पाली जिले की सोजत विधानसभा में उपभोक्ता जागरूकता सप्ताह कार्यक्रम के तहत टिकाऊ जीवन शैली की ओर एक उचित बदलाव विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला कलेक्टर सिलिंग ने उपभोक्ताओं को जागरूक रहने के बारे में अपनी महत्वपूर्ण जानकारियां भी साझा की। टीबी मुक्त प्रदेश बनाने के उद्देश्य के लिए भजनलाल सरकार तेजी से अपना काम कर रही है और इसी के तहत क्यूब रूट फाउंडेशन द्वारा भरतपुर जिले के 150 मरीजों को गोद लिया गया है। जी हां, ब्लॉक भुसावर से श्री देवेंद्र शर्मा ने ये जानकारी देते हुए बताया है कि भजनलाल सरकार द्वारा टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत टीबी मरीजों को पौष्टिक सहायता भी उपलब्ध लगातार कराई जा रही है। तो 41 जिले 41 खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं सूजस राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। 41 जिले 41 खबरों में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं और इस खास पेशकश में हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रदेश के सभी जिलों की खबरें, जो सीधा रखती है आप सभी से सरोकार। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। भरतपुर पहुंचे मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने अंत्योदय कल्याण समारोह में की शिरकत, प्रदेशवासियों को दी कई सौगातें। भरतपुर में बोले सीएम श्री शर्मा, प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए सरकार है प्रतिबद्ध। भरतपुर की धरती से मुख्यमंत्री ने किया ई वर्क पोर्टल और मोबाइल ऐप का शुभारंभ, ग्रामीण अंचलों का होगा विकास। भरतपुर में बोले मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा, महिलाओं, युवाओं और किसानों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है हमारी सरकार। चलिए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। प्रदेश भर में राजस्थान दिवस उत्सव इस बार बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की इसी पहल पर हिंदू नववर्ष पर पहली बार राजस्थान दिवस आयोजित हो रहा है। इसी को लेकर राजस्थान सरकार हफ्ते भर तक प्रदेश भर में कई कार्यक्रम भी आयोजित कर रही है। प्रदेश के हर वर्ग को सौगातें भी दे रही है। आपको बता दें कि राजस्थान दिवस साप्ताहिक महोत्सव का आगाज मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने 25 मार्च को बाड़मेर में महिला सम्मेलन से किया था और इसी कड़ी में गुरुवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भरतपुर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश स्तरीय अंत्योदय कल्याण समारोह में हिस्सा लिया। प्रदेश की जनता के दुख और दर्द समझने वाले मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा को जब से प्रदेश की कमान मिली, तभी से आम जनता में खुशहाली का एक माहौल है। राजस्थान दिवस उत्सव को लेकर आयोजित कार्यक्रमों की कड़ी में गुरुवार को मुख्यमंत्री भरतपुर पहुंचे और वहां अंत्योदय कल्याण कार्यक्रम में शिरकत की। आपको बता दें कि पुलिस परेड ग्राउंड में हुए इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी ने रिमोट का बटन दबाकर 50,000 से ज्यादा निर्माण श्रमिकों के खाते में करोड़ों रुपए की राशि भी ट्रांसफर की। और इसी के साथ ही मुख्यमंत्री जी ने दिव्यांगों को इलेक्ट्रिक व्हील चेयर और असिस्टिव डिवाइस और माटी कलाकारों को विद्युत चलित चाक वितरण भी किया। और इसी के साथ ही मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने ग्रामीण विकास का भी नया ई वर्क पोर्टल और मोबाइल ऐप का भी शुभारंभ किया। और इसी अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने अपने भाषण में विकसित राजस्थान को लेकर अपना विजन रखते हुए ये कहा कि हमने युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए नियुक्ति पत्र और नौकरियां भी दी हैं। आने वाली 30 तारीख को हम नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं और आप हिसाब लगा के चलना। आप कह देंगे तो इतने हो गए, अरे 60,000 दे दिए, 30 तारीख को देख लेना। अभी जुलाई दूर है, चिंता मत करिए, जो कहा है वो करके दिखाएंगे और युवाओं के सपने को पूरा करेंगे, ये भी हम विश्वास दिलाते हैं। भरतपुर पहुंचे मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कई योजनाओं के शुभारंभ के साथ ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना, दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना, दिव्यांगजनों के लिए समान अवसर नीति का विमोचन, एमएलए लैंड योजना के तहत विधायक जन सुनवाई केंद्र और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली में 150 यूनिट मुफ्त बिजली और मां योजना के तहत न्यू पैकेज, मां नेत्र वाउचर योजना के लिए दिशा निर्देश भी जारी किया। आपको बता दें कि राजस्थान सरकार के अंत्योदय अभियान के तहत समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने के विजन पर भी मुख्यमंत्री ने जोर दिया है। इसमें मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में अंतिम व्यक्ति तक इन योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। मेरे भाइयों बहनों, ये अंत्योदय की बात पूर्वी राजस्थान से चली है। ये पूर्वाई हवा की आपने बात सुनी है, पूर्वाई हवा चलती है तो आगे बढ़ती है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये पूर्व से पश्चिम तक अंत्योदय की हवा पूरे राजस्थान के अंदर चलेगी और अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसकी हम
निश्चित रूप से जो जिसकी आवश्यकता है उसको हमारी सरकार पूरा करेगी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित राजस्थान बनेगा, विकसित भारत बनेगा। अंत्योदय कल्याण समारोह स्थल पर सरकार की योजनाओं पर जानकारी परक साहित्य का वितरण किया गया। पूरे प्रदेश स्तरीय कार्यक्रमों की फोल्डर पुस्तिका एवं योजना से संबंधित नियमों की पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। वहीं विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से नगद राशि हस्तांतरित करने के बाद मुख्यमंत्री श्री वजनलाल शर्मा ने उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद भी किया। आप सभी को बता दें कि मुख्यमंत्री श्री वजनलाल शर्मा ने पेपर लीक पर हो रही कार्रवाइयों का भी जिक्र किया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय में आए दिन पेपर लीक होते थे, लेकिन हमारी सरकार में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। हमारे भी समय में पेपर हुए हैं, लेकिन एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। इसे कहते हैं डबल इंजन की सरकार, और ये डबल इंजन की सरकार है। अपनी सरकार के विजन को स्पष्ट करते हुए सीएम श्री वजनलाल शर्मा ने कहा कि हमने गरीब वंचित वर्ग को लाभ पहुंचाया है। और इसी के साथ ही मुख्यमंत्री जी ने आपड़ों अग्रणी राजस्थान के सपने को साकार करने में आम लोगों से भी सहभागी बनने की अपील की। एक सशक्त समाज की नींव रख रहे हैं। इन कदमों से न केवल गरीब और वंचित वर्ग को लाभ होगा, बल्कि राजस्थान का चौमुखी विकास होगा। मेरी सबसे अपील है कि आप सभी आपड़ों अग्रणी राजस्थान, विकसित राजस्थान के सपने को साकार करने में आप सब भागीदारी बने, ऐसा मेरा आप सभी से आग्रह है। अंत्योदय कल्याण समारोह में मुख्यमंत्री श्री वजनलाल शर्मा ने लाभार्थियों के साथ संवाद किया और प्रवासी भाइयों को राजस्थान दिवस की शुभकामनाएं दी। आज जिन लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ मिला है, उन्हें मैं बधाई देता हूँ। अंत में मैं इस मंच से दुनिया के हर कोने में रह रहे राजस्थानी प्रवासी भाइयों को भी राजस्थान दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। और अंत में मैं कहना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों, क्योंकि अगर हमारी संवेदनाएं समाज के प्रति रहेंगी, हमारी संवेदनाएं उस व्यक्ति के प्रति रहेंगी, तो निश्चित रूप से हम एक दूसरे का सहारा बनते हुए सरकार की योजनाओं का ठीक प्रकार से लाभ दिला सकते हैं। सीएम श्री वजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान सरकार युवा, महिला और किसान सभी के उत्थान के लिए लगातार काम कर रही है और इसीलिए राजस्थान दिवस को लेकर आयोजित कार्यक्रमों में भी सरकार सभी वर्गों को लगातार सौगातें दे रही है। हमारे युवा हो चाहे हमारी महिला हो, उनके उत्थान के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। और आपने देखा हो किसानों के लिए जितनी आवश्यकता है हम किसान के लिए कर रहे हैं। आपने देखा पानी के लिए हमारी ERCB योजना हो, यमुना दल हो, देवास स्कीम हो, इंदिरा गांधी नहर हो, माइग्रेन में पानी देना हो, ये सारी स्कीमें हमारी बन रही है। और बिजली के क्षेत्र में मैं हमेशा कहता हूँ कि बिजली में हमारे राजस्थान में बहुत संभावना है। इसलिए मैं कहता हूँ कि किसान को आने वाले समय में 2027 में बिजली देंगे, उपभोक्ता को सस्ती बिजली देंगे और उद्योग वालों को भी पूरी बिजली देंगे। ये भी मैं कहना चाहता हूँ। आपने देखा राजस्थान में 35 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ और आपने देखा पहली तिमाही के अंदर लगभग 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश जमीन पर आकर के उनके भोग हो गए। ये बहुत मुख्यमंत्री श्री वजनलाल शर्मा ने कहा है कि दिव्यांगजनों को लेकर हमारी सरकार काफी संवेदनशील है और दिव्यांगजनों को समानता के अवसर देने के लिए हमारी सरकार लगातार प्रतिबद्ध है। दिव्यांगजनों को लेकर हम संवेदनशील हैं, उन्हें सशक्त बनाने को लेकर संकल्पित है। हमने राज्य के दिव्यांगजनों को प्रत्येक राजकीय संस्थान में समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए दिव्यांगजनों के लिए सम्मान अवसर नीति 2025 का विमोचन किया है। आज हमने दिव्यांगजनों को पावर रिबन व्हील चेयर भी वितरित किए। इसके अलावा दिव्यांगजनों को असिस्टेड डिवाइस वितरण भी किया गया है। मुख्यमंत्री ने अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए अपने लक्ष्य को एक बार फिर से दोहराया और कहा कि हमारी सरकार गरीबों की भलाई के लिए बिना रुके लगातार काम कर रही है। आज हम सब राजस्थान की प्रगति और समाज में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के उत्थान को साकार होता देख रहे हैं। गरीबों की भलाई में ही देश और प्रदेश की सच्ची प्रगति निहित है, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं कि अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति मेरे गांव में, मेरे परिवार में, मेरी ढाणी में कहीं भी कोई व्यक्ति है। अगर आपको लगता है कि इसको सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना है, मेरे भाइयों मैं आपसे विनती करना चाहता हूं, आपके माध्यम से
मैं राजस्थान के सभी भाई बहनों को भी विनती करना चाहता हूं कि हमारी ड्यूटी बनती है, क्योंकि हम इस प्रदेश के नागरिक हैं, हम इस देश के नागरिक हैं। हमारे सामने कौन खड़ा है ऐसा व्यक्ति जिसको योजनाओं का लाभ नहीं मिला है? हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। मेरे गांव में हो, मेरा दिव्यांग भाई हो, मेरी बूढ़ी माँ हो, बीमार भाई हो, कोई भी हो, क्योंकि सरकार की योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचे, ये सुनिश्चितता हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। उधर जोधपुर में जिला स्तरीय अंत्योदय कल्याण समारोह आयोजित किया गया, जहां समारोह की अध्यक्षता संसदीय कार्य मंत्री ने की और इसी मौके पर पंचायत राज विभाग की स्वामित्व योजना के तहत लाभार्थियों को पट्टा वितरण किया गया और सरस डेयरी की ओर से सरस बूथ आवंटन भी किया गया। और इसी दौरान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने दिव्यांग जनों को पावर ड्रिवन व्हील चेयर और दिव्यांग उपकरण वितरित किए। आपको बता दें कि दिव्यांगों ने मुख्यमंत्री श्री वजनलाल शर्मा का तहे दिल से धन्यवाद करते हुए कहा कि उनकी योजनाएं उन्हें आत्मनिर्भर बना रही हैं। राजस्थान दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री वजनलाल शर्मा के द्वारा बाड़मेर में अंत्योदय कल्याण जिला स्तरीय समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री श्री वजनलाल शर्मा ने वर्चुअल तरीके से लाभार्थियों से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार गरीबों, श्रमिकों और जरूरतमंदों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। बीकानेर में राजस्थान दिवस साप्ताहिक महोत्सव अंतर्गत गुरुवार को मुख्यमंत्री श्री वजनलाल शर्मा ने अंत्योदय कल्याण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। आपको बता दें कि अंत्योदय कल्याण समारोह के लाभार्थियों से सीधे संवाद के लिए जिला स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंस का आयोजन रविंद्र रंगमंच में किया गया। मुख्यमंत्री श्री वजनलाल शर्मा के निर्देश पर गुरुवार को सुमेरपुर स्वामित्व योजना के तहत लाभार्थियों को स्वामित्व कार्ड और पट्टे वितरित किए गए। ये कार्यक्रम विकास अधिकारी प्रमोद दवे की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इसी अवसर पर 30 लाभार्थियों को पट्टे और स्वामित्व कार्ड भी वितरित किए गए। स्वामित्व योजना के तहत राज्य सरकार के निर्देशों पे माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा राज्य स्तर पे सभी पंचायत समिति, ग्राम पंचायत और जिला स्तर पे स्वामित्व योजना के लाभार्थियों को बुला के उनको पट्टा वितरण और उनके सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में पंचायत समिति सुमेरपुर से कुल 136 चिन्हित लाभार्थियों में से 20 को जिला स्तर पे ये प्रमाण पत्र वितरित किए जाने हैं माननीय प्रभारी मंत्री महोदय द्वारा। 30 लोगों को यहाँ बुला करके पट्टा वितरण किए गए हैं और बचे हुए शेष 86 लोगों को उन ग्राम पंचायतों में स्वामित्व योजना के तहत पट्टा वितरण किए गए। वहीं राजस्थान दिवस साप्ताहिक महोत्सव के तहत गुरुवार को अंत्योदय कल्याण समारोह का आयोजन किया गया। ये जिला स्तरीय कार्यक्रम राज्य मंत्री श्री ओटाराम देवासी की अध्यक्षता में झालावाड़ के राजकीय पीजी कॉलेज के ऑडिटोरियम में हुआ। आपको बता दें कि इसी दौरान मुख्यमंत्री श्री वजनलाल शर्मा ने अकलेरा के गुलशन प्रजापति से संवाद किया। गुलशन को माटी कला बोर्ड के माध्यम से विद्युत चलित चाक और मिट्टी गूंथने की मशीनें दी गई, जो उसके लिए बेहद लाभकारी भी साबित हो रही है। आपको बता दें कि गुलशन ने इसके लिए मुख्यमंत्री का तहे दिल से आभार भी व्यक्त किया। टोंक के कृषि ऑडिटोरियम में आयोजित जिला स्तरीय समारोह में ऊर्जा विभाग और टोंक जिला प्रभारी मंत्री श्री हीरालाल नागर ने लाभार्थियों को स्वामित्व योजना के तहत कार्ड और पट्टा वितरित किए। इसी दौरान उन्होंने वजनलाल सरकार द्वारा राजस्थान दिवस के अवसर पर आयोजित किए गए कार्यक्रमों के बारे में भी जानकारी देते हुए लोगों को योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ लेने के लिए भी प्रेरित किया। मुख्यमंत्री श्री वजनलाल शर्मा शुक्रवार को भीलवाड़ा जिले के दौरे पर रहेंगे और इसी को लेकर कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने गुरुवार को चित्रकूट धाम में कार्यक्रम स्थल और अस्थायी हेलीपैड स्थल का जायजा लिया। जिला कलेक्टर संधू ने सभी संबंधित अधिकारियों को भी आवश्यक तैयारियों को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं और साथ ही विभिन्न योजनाओं के शुभारंभ और लाभार्थी लाभ वितरण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। धौलपुर नगर परिषद के परिसीमन में पचगांव, तगावली और छावनी गांव को शामिल किया गया है। नगर परिषद आयुक्त श्री अशोक शर्मा ने बताया कि इस फैसले से इन गांवों को सड़क, जल निकासी, सफाई और स्ट्रीट लाइट जैसी शहरी सुविधाएं मिलेंगी। इस निर्णय पर स्थानीय नागरिकों ने वजनलाल सरकार का आभार व्यक्त करते हुए इसे विकास का अवसर माना है। अभी ये जो हमारे नगर परिषद क्षेत्र में थे, पहले पेरापेरी में जो गांव थे, तगावली, पचगांव और छावनी, तो ये तीनों गांव जो आलसो हमारे पेरापेरी क्षेत्र में आ रहे थे, तो अभी हमने वार्डों का पुनर्गठन किया, तो हमने तीनों गांवों को सम्मिलित किया है। वार्ड 60 ही रहने थे, तो हमने जो पहले क्या हो रहा था कि जो आबादी के हिसाब से 2011 की जो जनगणना थी, आबादी के हिसाब से वार्डों में डिफरेंस, किसी वार्ड में 600 वोटर थे, किसी में 1100 थे, तो हमने समान कर दिया।
अब उसमें किसी वार्ड में तो आपको 2000, 2100, 2200 मतलब इक्वल कर दिए। तो सभी हमने 60 वार्डों का जो सीमांकन है कर चुके हैं और 27 को मार्च को इसका विज्ञप्ति नोटिफिकेशन पेपर में इशू कर देंगे, जो भी एज पर रूल्स है। फिर उसमें जो आपत्ति किसी को है तो आपत्ति पेश कर सकता है। इससे क्या लाभ मिलेगा सर? एक्चुअली ये जो गांव है, ये जो नगरीय सीमा से सटे हुए गांव थे और नगरीय सीमा में सटे होने के बावजूद भी जैसे हमारे सफाई का इशू आ रहा था, अतिक्रमण का भी आता, अतिक्रमण कार्रवाई फिर भी कर रहे थे। तो ये नगर पालिका क्षेत्र में ये पहले से सटे हुए गाँव थे, तो इनके आने से तो नगरीय सीमा में तो वृद्धि होगी, राजस्व आय भी बढ़ेगी हमें और इनका डेवलपमेंट भी होगा जो एज पर रूल्स है। इन जो 3 गाँव इनका डेवलपमेंट भी होगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के राइजिंग राजस्थान समिट के आयोजन के बाद राजस्थान विकास की ओर अग्रसर है और इसी के तहत कोटपुतली बहरोड जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने बताया कि जिले में लगभग 145 MOU धारकों के पास भूमि उपलब्ध है, जिनसे 1-to-1 संपर्क कर माइलस्टोन 4 अथवा 5 तक शीघ्र राज निवेश पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा, जिससे जिले की प्रगति टॉप रैंकिंग में आ सके। खबर अब हनुमानगढ़ जिले की नोहर विधानसभा से। हनुमानगढ़ के नोहर में भजनलाल सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ आम जन को किस तरीके से मिल रहा है, इसका बेहतरीन उदाहरण सामने आया है, जहां नोहर के उपजिला चिकित्सालय में जनरल सर्जन डॉक्टर जयपाल छीपा ने एक मरीज के कैंसर की 1 किलो वजन की गांठ निकालकर मरीज को एक नई जिंदगी दी है और इस इलाज के दौरान मरीज को 1 रुपया भी नहीं खर्च करना पड़ा। आपको बता दें कि ये इलाज भजनलाल सरकार की निःशुल्क चिकित्सा सेवा योजना के तहत किया गया था। मैं ऊपर ट्यूमर हो गई वास्ते थोड़ा बहुत मेरे पेट में दर्द होने लगे, फिर मैं ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन है जयपाल जी सरकारी में। हाँ बिल्कुल ओके रेट ना जी, बिल्कुल ही कौन लगे सारी फ्री जी, सारी चीज फ्री मिली है। बात अब श्रीगंगानगर जिले के रायसिंह नगर विधानसभा की, जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर आम जनता को न्याय दिलाने के लिए पुलिस थानों में उनकी समस्याओं की सुनवाई की जा रही है। जी हां, और आपको बता दें कि इस कड़ी में रायसिंह नगर पुलिस थाने का वार्षिक निरीक्षण भी किया गया है, जिसमें जिला पुलिस अधीक्षक गौरव यादव ने रायसिंह नगर पुलिस थाने का निरीक्षण किया। आज रायसिंह नगर पुलिस थाने का वार्षिक निरीक्षण किया गया। दौरान निरीक्षण जो विभिन्न पहलू हैं पुलिसिंग पे, उस पर ध्यान दिया गया, खास करके CCTNS पर होने वाले कार्यों के बारे में, उसके बारे में जवानों को, अधिकारियों को किस तरीके की जानकारी है। इसके अलावा ई-साक्ष्य और नए कानून जो है उसके बारे में भी काफ़ी डिटेल से, विस्तार से जानकारी प्राप्त की गई कि उनके ज्ञान का स्तर किस तरीके से और किस तरीके से उसको लागू कर रहे हैं। साथ साथ थाने का मालखाना, क्राइम रजिस्टर, इंडेक्स रजिस्टर, इन सबको विस्तृत रूप से देखा गया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। जो इंडेक्स रजिस्टर, क्राइम रजिस्टर और VCNB इन सब का इंस्पेक्शन किया गया। साथ साथ हार्डकोर और हिस्ट्री सीट का भी इंस्पेक्शन किया गया। तो उसमें ऐसे क्रिमिनल्स जिनके खिलाफ NDPS के पुराने मुकदमे हैं उनके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। किस तरीके से उनके खिलाफ 68F की कार्रवाई, PIT NDPS की कार्रवाई अथवा 107 BNSS की कार्रवाई की जा सकती है, इसके बारे में भी चर्चा की गई है। इसके बारे में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। हम ये सुनिश्चित करेंगे, जैसा लगातार कार्रवाइयाँ चल भी रही हैं, नशे के विरुद्ध लगातार कार्रवाइयाँ करते हैं। जैसा आपको ज्ञात होगा, कल ही गंगानगर मुख्यालय पर 112 BNS के तहत कार्रवाई की गई है RPGO में, जिसमें जो मुलजिम थे उनको गिरफ्तार करके न्यायालय में भी पेश किया गया, जिसमें से कुछ आरोपियों को जेसी करवाया गया है। तो इस तरीके के दिशा निर्देश यहाँ पर भी दे करके सर्कल में कार्रवाई की जाएगी, ताकि इन चीज़ों पे लगाम लगाया जा सके। तो 41 जिले 41 खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।